मैं तो कहती हूँ आज एक दिन का उपवास क्या, अगर मुझे आमरण उपवास भी करना पड़ा केजरीवाल जी के लिए, मैं आमरण उपवास करने को तैयार हूँ। यहीं बैठने को। बच्चों को नहीं संभाल सका, वो देश क्या संभालेगा। केजरीवाल जिंदाबाद। इंसाफ करो, केजरीवाल को बाहर करो, केजरीवाल को रिहा करो। कुछ नहीं करा, ये सब केजरीवाल मोदी का करा हुआ है। बीजेपी ने कोई काम नहीं किया है। बीजेपी का नाम मत लीजिए, बीजेपी ने कोई काम नहीं किया है। आप एक भी काम गिनवाओ, हमारे सामने रखो कि बीजेपी ने ये काम किया, एक भी बात आप साबित कर दो हमारे। आम आदमी पार्टी का पूरा शीर्ष नेतृत्व उस शराब घोटाले के मामले में जेल में चला गया, लेकिन आम आदमी पार्टी के एक शीर्ष नेतृत्व का एक नेता संजय सिंह जब से बेल पे बाहर आए हैं, तब से आम आदमी पार्टी को एक ताकत मिली है और पूरे देश में वो जगह जगह पे जाकर अपना प्रोटेस्ट कर रही है, कभी भूख हड़ताल कर रही है। उसी कड़ी में आज उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पे भूख हड़ताल का एक कार्यक्रम रखा है और लोगों से अपील की है कि पूरी देश में जहां भी आप हैं केजरीवाल के लिए भूख हड़ताल करें। और इसी भूख हड़ताल के दम पर कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बनाई थी रामलीला मैदान के अंदर, और उसी भूख हड़ताल को दोबारा से यहाँ दोहराया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूँ आदर्श कुमार गौतम और आप देख रहे हैं EW न्यूज। हम यहाँ पर कुछ लोगों से बात करेंगे। मैम क्या कहेंगी? मैं ये कहूँगी जो अपनी बीवी बच्चों को नहीं संभाल सका, वो देश क्या संभालेगा। केजरीवाल जिंदाबाद। इंसाफ करो, केजरीवाल को बाहर करो, केजरीवाल को रिहा करो। कुछ नहीं करा, ये सब केजरीवाल मोदी का करा हुआ है। सारा सब साजिश। जो भ्रष्टाचार किया उसके ऊपर कार्रवाई हो रही, तो दिक्कत क्या है? कुछ नहीं है, भ्रष्टाचार उन्होंने किया ही नहीं, कोई उनका आरोप नहीं है। सफेद झूठ सब हमारे बेगुनाह है। सिसोदिया जी, संजय जी, केजरीवाल जी सब झूठे हैं, कोई बात नहीं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी हम तो कह रहे जब उनके पास जो है कोई प्रूफ नहीं निकल रहा है तो फिर जेल में क्यों रखा है, बेल क्यों नहीं मिल रही उन्हें। लेकिन अभी तो जांच चल रही है ना, चार्जशीट भी कितनी सारी फाइल हो। जांच और कब तक चलेगी? 6 दिन रिमांड में पहले ही रहा, फिर उसके जब उसमें भी कोई सबूत नहीं मिला तो उन्हें रिहा करना चाहिए। आप लोग यहाँ पे उपवास करने आए हैं, केजरीवाल के लिए क्या कोई खास मोहब्बत है दिल्ली की महिलाओं को, चाहे देश की महिलाओं को केजरीवाल से? हाँ, उन्होंने ऐसा क्या कर दिया? उन्होंने क्या नहीं कर रखा ये बताओ ना। बिजली, पानी, स्कूल, दवाइयाँ, ये सब महिलाओं के लिए है। ये हर किसी की जेब पे असर होता है। लेकिन मनोज तिवारी को आप जानते होंगे, वो कहते हैं कि जब हम बीजेपी की सरकार आएगी तो हम 5 गुना राहत देंगे आम आदमी। वो सिर्फ बोलते हैं, वो सिर्फ वायदे करते हैं, लेकिन वायदे कभी भी पूरा नहीं करते। और केजरीवाल जी जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। तो और हमारे महिलाओं के लिए तो बहुत काम किए, बसों का, हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए और पानी की व्यवस्था, सब कुछ किया है उन्होंने हमारे लिए। तो हम तो चाहेंगे उनको रिहा किया जाए, केजरीवाल जी को। थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, आप लोग जाइएगा मत। मोदी जी एक प्रचार करा रहे थे कि एक लड़की और बोल रही थी कि मोदी जी बाहर से लोगों को लेकर के आए हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए थे, वो अभी तो काम किए हैं ना मोदी जी। मोदी जी ने क्या काम किया है? फंसे हुए थे उनको दिल्ली में क्या काम किया उन्होंने, ऐसा बताओ। सिर्फ विदेशों में घूमते रहते हैं। बाहर के ही मुल्कों में कराए, जब घर का जो बच्चा है हम उसके लिए नहीं कर पाए तो बाहर का क्या करेंगे। दिल्ली में मौका भी तो नहीं दे रही है दिल्ली की जनता उन्हें काम करने के लिए। सर ऐसा कुछ नहीं है, वो करेंगे तो जनता मौका देगी, क्यों नहीं देगी। PM तो वही है, मोदी जी है हमारे, वो करें, उन्हें क्यों नहीं करने देते। केजरीवाल जी भी कर रहे तो उनको भी तो वो करे ना। हम तो यही चाहते हैं केजरीवाल जी को भी। पार्टियां जो हो रही है ये एक दूसरे का काम रोकने के लिए हो रही है, तो मिलके क्यों नहीं करते ये काम। जब देश के लिए, हर नागरिक के लिए। आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन से है और इंडिया को मोदी जी घमंडिया बुला रहे हैं, बोल रहे हैं सारे भ्रष्टाचारी एक जगह पे इकट्ठा हो गए। इसके लिए क्या बोल? उन्हीं के सारे जितने भी काम करने वाले, उनके जितने भी मंत्री हैं, सब वो भ्रष्टाचारी हैं। सारी जगह उन्होंने भ्रष्टाचार फैलाया हुआ है। केजरीवाल, हम लोग तो परेशान हो गए उनके भ्रष्टाचार से। हम परेशान हो गए, आम जनता। अब ये तो हम लोग नहीं जानते ना किसने करा, क्या घोटाला करा, इतना हमें नहीं है नॉलेज। लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि आज जो है ये केजरीवाल जी ने किया है, वो हर किसी महिला, हर किसी के लिए काम किया है। तो वो और इतना कोई नहीं कर सकता, इतना कोई नहीं कर सकता। अब बताइए क्या बोल रहे हैं? मैं ये कह रही हूँ हम केजरीवाल जी को पसंद करते हैं और हम चाहते हैं वो अपनी सरकार जेल से चला और हमारे मुख्यमंत्री बने रहे दिल्ली के। आप सारे लोग चाहते हैं केजरीवाल जी इस्तीफा दे कि जेल से सरकार चलाए? इस्तीफा नहीं दे, वो जेल से ही सरकार जेल से सरकार
चाहिए, चलानी चाहिए। जेल से सरकार चलनी चाहिए कि इस्तीफा देनी चाहिए? जेल से सरकार चलनी चाहिए, चलनी चाहिए जेल से चलनी चाहिए। कितने लेटर लिखेंगे तिहाड़ से? जितने मर्जी लिखे कोई बात नहीं, ईमानदार अफसर है वो, ईमानदार सीएम है, उन जैसा सीएम नहीं आएगा उनके जैसा, वही सीएम रहेंगे, वही रहना चाहिए। एलजी साहब बोल रहे हैं कि जेल से सरकार नहीं चल पाएगी, कितने लेटर लिखे जाएंगे? एलजी साहब तो जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं, हम तो चाहेंगे केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएं। दोगले हैं एलजी तो दोगले हैं, कभी इधर कभी इधर। हमारे केजरीवाल है और कोई नहीं उनके जैसा, बस। और हमारी खारिज हो गई ना कोर्ट में, तो ये जो एप्लीकेशन लगाई थी वो तो खारिज हो गई, तो हमारे तो सरकार चला सकते थे केजरीवाल जी जेल सर। खारिज हो गई है ना ये तो कोर्ट में, उन्होंने ईडी ने जब वो डाली थी अभी ये खारिज हो गई उनकी। अभी तो जांच चल रही है ना, खारिज कर दी ना अभी तो उन्होंने ईडी की कि वो जेल से सरकार चलाए या ना चलाए, वो तो कहा खारिज हो गई। अब चांदनी चौक से वहाँ से कौन है इस समय सांसद? वो प्रहलाद सिंह साहनी जी है और निगम पार्षद पुनर्दीप सिंह साहनी जी। सांसद कौन? सांसद तो अभी तक हमें नहीं पता है, बीजेपी से हर्षवर्धन जी थे। हाँ, काम किए हैं चांदनी चौक? नहीं हमें नहीं पता उन्होंने क्या काम किया, क्योंकि वो आए ही नहीं हमारे कभी, हमने उन्हें कभी एरिया में देखा ही नहीं उन्हें कभी कि उन्होंने क्या काम किया क्या नहीं किया। लेकिन चांदनी चौक में जो स्ट्रीट आता है लाल किले के सामने वो तो खूबसूरत बना हुआ है। नहीं वो तो हमारे केजरीवाल जी ने बनाया है सारा कुछ, चांदनी चौक तो केजरीवाल ने सुंदर बनाया है ना, हमारे केजरीवाल जी ने उसका सारा नवीनीकरण किया है, सारा सफाई रहती है, लेकिन हर्षवर्धन जी ने क्या किया? आप चांदनी चौक से हैं? मैं चांदनी चौक से हूँ। सांसद कौन है? इसके हाथ में था चांदनी चौक का पूरा क्षेत्र बनाने का, उन्होंने पास किया था और बनाया है केजरीवाल जी की सरकार ने, और कांग्रेस के टाइम में ये पास हो गया था चांदनी चौक का। ठीक है, अभी कोई काम नहीं हुआ है बीजेपी की सरकार में? बीजेपी की पूरा काम हो रहा है, बीजेपी ने कोई काम नहीं किया है, बीजेपी का नाम मत लीजिए, बीजेपी ने कोई काम नहीं किया है। आप एक भी काम गिनवाओ, हमारे सामने रखो कि बीजेपी ने ये काम किया, एक भी बात आप साबित कर दो हमारे सामने। ये भी नहीं आते थे सर। अच्छा एक सवाल और है, आप लोग कंगना रनौत को जानती होंगी? कंगना स्मृति ईरानी को भी जानती होंगी? अरे वो सब बीजेपी की वो है चमची। कंगना रनौत मंडी से चुनाव लड़ रही है। लड़ रही है तो क्या हुआ, लड़ रही है तो क्या हुआ, लड़ते रहे, ऐसे तो हर कोई लड़ता है, ये नहीं है। हमारा केजरीवाल जी का कोई वो नहीं कर सकते, केजरीवाल जी दिल्ली में आएंगे, उनको रिहा करना पड़ेगा। कहाँ से आएंगे? चांदनी चौक। किस क्लास में पढ़ते हैं? 12th। सरकारी में कि प्राइवेट में? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कॉलेज में? हाँ, शिक्षा हमारी बहुत अच्छी है। 12th कॉलेज में सब्जेक्ट कौन सा है? स्ट्रीम है आर्ट्स और हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी। आज हमने केजरीवाल जी की जो फर्जी गिरफ्तारी हुई है उसके विरोध में उपवास रखा है। खाना कुछ भी नहीं खाया जी, उपवास का मतलब तो आप भी जानते हैं, उपवास में कुछ खाना वाना नहीं खाता होता। क्या लगता है कि उनको गलत गिरफ्तार किया गया है या कुछ और कारण है? जी बिल्कुल ये फर्जी गिरफ्तारी है, बिल्कुल गलत गिरफ्तारी है, क्योंकि बीजेपी और मोदी सरकार डर गई है कि आने वाले चुनाव में केजरीवाल जी उनको हरा देंगे। उनका 56 इंच का सीना है और किसी से भी नहीं डरते हैं, पता है ना? अगर 56 इंच का सीना होता तो वो सारे विपक्ष को खत्म करने में क्यों लग जाते, क्यों केजरीवाल जी को जेल में डालते? इससे पहले भी उन्होंने, आपको पता है, हमारे और भी नेताओं को जेल में डाला है, डरते तो जेल में क्यों डालते फर्जी केस में? 56 इंच का सीना नहीं है उनका। सारे विपक्ष वाले भ्रष्टाचारी हैं तभी तो जेल जा रहे हैं ना। आखिर उन्होंने करप्शन किया है, शराब का घोटाले, इनके ऊपर आरोप लगा है। आरोप तो किसी के ऊपर भी लगा सकते हैं, आरोप तो आज मैं भी किसी के ऊपर लगा सकती हूँ। मैं भी बोल सकती हूँ कि मैंने 500 करोड़, उन्होंने मुझसे 500 करोड़ रुपए लिए या उन्होंने ये घोटाला करा। सबूत कहाँ है, साक्ष्य कहाँ है? बिना साक्ष्य का आरोप सिद्ध नहीं हो जाता। अच्छा, आप बीजेपी के नेता है गौरव वल्लभ, अभी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए, उनको जानते हैं? जी ऐसा है, डर की राजनीति चल रही है। क्यों आज सारे कांग्रेसी और बाकी पार्टियों को लोग बीजेपी में उन्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, गलत इस्तेमाल हो रहा है इस समय। उन्होंने बोला है कि केजरीवाल जी इस दशक के नहीं, इस शताब्दी के नहीं, कलयुग के सबसे भ्रष्ट आदमी है। कहने को तो कोई भी कुछ कह सकता है, कहने में क्या जाता है, कहने में क्या जाता है? कुछ देखा होगा तभी तो। वो तो कोई भी किसी के लिए कुछ भी कह सकता है। मैं आपके लिए कुछ कह सकती हूँ, आप मेरे लिए कुछ कह सकते हो। उनको ये क्या बोलेंगी जो गौरव वल्लभ जी ऐसी बात बोल रहे हैं, क्या देख करके बोले? उन्हें सोच समझ के अपने शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, पूरा अच्छे से जांचना परखना चाहिए कौन भ्रष्ट है कौन नहीं है। ये स्वतंत्रता किसी को भी नहीं होनी चाहिए किसी के लिए गलत बोलने की, सोच समझ के बोलना चाहिए।
केजरीवाल जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, जेल से सरकार चलाना। जी बिल्कुल इस्तीफा नहीं देना चाहिए, यही तो बीजेपी चाहती है कि केजरीवाल जी इस्तीफा दे दे और आम आदमी पार्टी क्रश हो जाए। वो आम आदमी पार्टी को क्रश करना चाहते हैं। केजरीवाल जी जेल से ही सरकार चलाएंगे और बिल्कुल वो चला भी सकते हैं, नियम है। लेकिन एलजी साहब बार बार बोल रहे हैं कि जेल से सरकार नहीं चलेगी, बहुत सारे पत्र लिखने पड़ेंगे। कितने लेटर लिखेंगे? एलजी साहब किसके हैं? एलजी साहब किसके इशारों पे चलते हैं? किसके कहने से काम करते हैं एलजी साहब? आप बताइए, आपको भी तो पता होगा, आप समझदार है, इतने वरिष्ठ पद। बोलेंगे जो देख रहा है वो बोलेंगे। बीजेपी बीजेपी बिल्कुल बिल्कुल वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो एलजी नहीं है, वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। मैं तो कहती हूँ आज एक दिन का उपवास क्या, अगर मुझे आमरण उपवास भी करना पड़ा केजरीवाल जी के लिए, मैं आमरण उपवास करने को तैयार हूँ, यहीं बैठने को तैयार हूँ। ऐसी क्या खास बात है महिला दिल्ली की महिलाओं को कि उनके लिए आमरण अनशन करने के लिए आप तैयार हैं? सिर्फ एक केजरीवाल सरकार ही तो है जिसने हम महिलाओं का मान सम्मान करा है, हमें सुख सुविधाएं दी है, हमें बस में यात्रा फ्री दी है। अब हमें 1000 रुपए की जो राशि वो हर महीने देने वाले, वो ये सम्मान ही तो है। सब कुछ पैसे नहीं होता, ये एक मान सम्मान होता है, इज्जत होती है, महिलाओं का सम्मान होता है। मोदी जी ने क्या करा है हमारे महिलाओं के सम्मान के लिए? मोदी जी ने 33% रिजर्वेशन ला दिया है पार्लियामेंट के अंदर। देखिए ये रिजर्वेशन वगैरह ये सब तो चलता रहता है, और जो जरूरी चीजें हैं डेली रोजमर्रा की जो जरूरी चीजें हैं वो हमारे केजरीवाल जी पूरा करते हैं। हमारे घर में बिजली का बिल नहीं आता, पानी का बिल नहीं आता, हमें और भी बहुत, हमारे बच्चों को इतना अच्छा स्कूल मिल रहा है, हमें स्वास्थ्य के लिए इतने अच्छे हॉस्पिटल मिल रहे हैं। ये रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं वो हमारी केजरीवाल सरकार ने पूरी करी है, और हम हमेशा मरते दम तक केजरीवाल जी के साथ रहेंगे।